सजा है माए सजा है। दफा क्यों नहीं हुए तुम यहां से? अपनी मनहूस शक्ल लेके चले क्यों नहीं गए यहां से? आपके सामने ही हुआ है सब कुछ। तभी तो पूछ रही हूँ। मेरी माँ के घर से मेरे शौहर के ऑफिस तक पहुंच गए हो, क्यों? आंटी ने भिजवाया। और तुम चले गए? इतने मासूम हो ना तुम। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो, क्या चल रहा है? क्यों मेरे शौहर के जूते साफ कर रहे हो? इज्जत करता हूं मैं उनकी। इज्जत? तुम जानते हो इज्जत क्या होती है? कुछ पता है इज्जत क्या होती है? इज्जत की बात कर रहे हो? कितनी इज्जत दी है तुमने उसे? बता दो उसे तुमने उसकी बीवी के साथ क्या किया है? वही जूते उठा के तुम्हारे सर में मारे को जो तुम साफ करते हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसके हाथ गंदे हो, इसलिए चुप हूं। आप प्लीज अपने आप को परेशान मत करें, मैं चला जाऊंगा। ये बकवास तो तुमने मुझसे पहले भी की थी, फिर क्यों ये अपना मकरू चेहरा लेके मेरे सामने खड़े हो? चले क्यों नहीं गए? ओ हेलो, मुझसे बात करो इधर, यहां मैं बोल रही हूं। क्यों क्यों नहीं गए तुम? वो बताओ जो तुम्हारे दिल में चल रहा है, वो बात करो मुझसे। क्यों मेरी जिंदगी में रोज बरोज घुसते चले जा रहे हो? जलील होने के लिए मेरी किस्मत मुझे लाके आपके सामने खड़ा करे। बंद करो ये ड्रामा मेरे सामने। तुम्हारे गलाजत भरे आंसू अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, जिससे तुम मेरी मां को, मेरे शौहर को बेवकूफ बना के मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। खुद जिस आग में जल रहा हूं आपको नहीं बता सकता। बकवास बंद। जिसमें जलना है, जिस तरह मरना है, कहीं और जाके मरो। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। मैं तो तुम्हें माफ कर चुकी थी, दिल से तुम्हारी गलती सब भुला चुकी थी, लेकिन तुम आदि मुजरिम हो। तुम फिर कोई जुर्म करने के लिए पर तोड़ रहे हो, और उसकी इजाजत इस बार मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूं। मैं कुछ चुप! एक लफ्ज मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। अब दफा हो जाओ यहां से, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। शावेज, 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 क्या हो गया यार? कब से आवाजें मार रहा हूँ। खैरियत है? जी। आशिका है? बोलो ना।
अदनान भाई ने रोक लिया। क्या चल रहा है? ड्रिप लगी हुई है अभी। थैंक्स फॉर कमिंग। अम्मा से बात कर लो, मेरी जान अजाब में डाली हुई है, पूछ रही कहाँ हो तुम। करो बात। जी अम्मा। जी अदनान मेरे साथ है। ड्रिप लगी हुई है उसे, पहले से बेहतर है। अम्मा आप परेशान ना हो, बस दुआ कीजिए उसके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मैं कैंटीन में वेट कर रहा हूँ। अदनान किसी थर्ड पर्सन को ये तासुर ना मिले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। मैं उसे क्या आया हूँ कि मैं संगत को इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन दरवाजे तो खटखटाए जा सकते हैं ना, कहीं ना कहीं से तो कुछ मिलेगा। भाई आप वो रिपोर्ट्स मुझे दें। मेरी अमेरिका में एक डॉक्टर से बात हुई है, मैं उसे रिपोर्ट्स भेजूंगी, वो हमें कोई एडवाइस दे देगा। मैं कर रहा हूं ना, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। भाई कौन सा पैसे लग रहे हैं, अगर ऐसे कोई हेल्प मिल रहा है तो बेहतर है ना। ये जो इंटरनेट वाले डॉक्टर्स हैं ना, फेक होते हैं, बकवास है ये सब कुछ। तो एक दफा ट्राई तो कर लें। मैं कर रहा हूं ना, मुझे मेरा काम करने दो। आपने तो हाथ उठा लिए हैं भाई, आपने ये तय कर लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम इस टॉपिक पे मत ही बात करो मुझसे। मेरा कोई एग्जाम नहीं है और ना ही मैंने कहीं एडमिशन लेना है। एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है, हम सबकी जान है, उसका रिश्ता है हमारे साथ। अम्मा आप इसे कहती हैं चुप हो जाइए, अपने बैग उठा के चले जाओ मैं यहां से। फरा क्या हो गया तुम्हें, क्यों तंग करती हो अपने भाई को? अम्मा आप इन्हें कहें, ये क्यों तंग करते हैं हमें।
चाय बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। थके हुए होगे, खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। अदनान, सुनो, कुछ देर चल के छत पे बैठे, ताजा हवा में बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। अदनान, इधर देखो ना, मुझे देखो। अदनान, मैं वही हूँ, तुम वही हो, ये कमरा, ये घर, घर के सब लोग वही हैं। तो फिर क्यों सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? अदनान, अगर तुम माजी को भुला के आगे देखोगे तो बहुत सी खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। प्लीज सब कुछ भूल जाओ। प्लीज अदनान, बोलो ना कुछ यार। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा गला दबा दो, इसका मतलब था कि मुझे दिल से निकाल दो। रूह को जिस्म से निकाल दो तो पीछे क्या बचता है? अदनान, मैं भी मिट्टी की बन जाऊंगी अगर तुम्हें अंदर से निकाल दिया। प्लीज मेरी जिंदगी मुझे लौटा दो। जो चीज मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं वो तुम्हें कैसे दे दूं? तो जो तुम मांग रहे हो वो मेरे इख्तियार में है। मैं अपनी खुदा खौफी का गला तो घूंट सकती हूँ अदनान, पर माँ को ममता से जुदा कौन कर सकता है? ये हाथ उसे सख्ती से छू नहीं सकता, उसका गला कैसे घोटे? प्लीज यार। शायद हम दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। मर के मेरे लिए दफन कर दिया मैंने उसे। अब मैं सोचना नहीं, करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। ठीक है, आप यही करना चाहते हैं ना, तो मुझे भी दफन कर दे, दफन कर दे मुझे भी। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या पहले दिन ही इतना काम दे दिया ऑफिस वालों ने? नहीं जी, कोई खास नहीं। कैसी लगी जॉब? काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा? जी ठीक है, अच्छी जॉब है। वो सलमा कहाँ है? सलमा? हाँ, वो तो चली गई। कहाँ? तुम्हें बुरी लगती थी ना, सो मैंने भिजवा दिया उसे। कहाँ? पड़ोस में गई है। तुम्हें उसका जाना अच्छा लगा या बुरा? सच सच बताओ मुझे। वो भाई, कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने तुमसे, बताओ। जी वो मैं सलमा से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? मैं शादी करना चाहता हूं सलमा से। बाजी, मैंने पोछा लगा दी है, आप कपड़े निकाल दें, मैं रुकैया बाजी का काम खत्म करके आगे धो देती हूँ। अच्छा ठीक है। बाजी, तो सलमा बाजी नहीं आई अभी तक? आप तो कह रही थी थोड़े दिन में आ जाएंगी। वो उसकी खाला की तबीयत अभी संभली नहीं है, वो अस्पताल से घर आ जाए ना तो आ जाएगी वो भी। जी बाजी,
सलमा बाजी का नंबर बंद था। आपके पास उनका कोई दूसरा नंबर है? क्यों, क्या करना है तुमने नंबर? पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं बाजी, वो रुखसाना आंटी पूछ रही थी, उन्होंने मिलाया तो पता चला उनका नंबर बंद है। अरे उनसे कहो वो वहां फालिजदा मरीज की देखभाल के लिए गई है, फोन पे गप्पे लड़ाने के लिए नहीं गई। जी। जाओ जाके अपना काम करो। जी अच्छा। कब तक झूठ बोलोगी? कब तक झूठ बोलोगी लोगों से? तुम क्या समझती हो तुम्हारी झूठी सच्ची कहानियां सुनकर लोग खामोश हो जाएंगे? अरे दूध पीते बच्चे हैं क्या? शफी, आप तो खामखा परेशान हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खामखा? अरे मैं खामखा परेशान हो रहा हूं? तुमने कभी लोगों की वो आंखें देखी हैं जो हमें देखकर हंस रही होती हैं? अरे भाई, लोग हमारी बातों को यकीन करने की अदाकारी करते हैं जीनत बेगम, अदाकारी। वरना पीठ पीछे हर आदमी एक दूसरे को अलग अलग कहानी सुना रहा है। शफी, वो तो सिर्फ वो रुखसाना आंटी पूछती हैं। इस बुढ़ापे में उनके पास करने को कोई काम नहीं है ना, गप्पे लड़ाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, बस सिर्फ इसलिए। सब सुनाई देता है मुझे, सब दिखाई देता है मुझे। कौन कौन पूछता है और कौन चुपचाप झांक कर चला जाता है। और एक जवान बेटी घर से चली जाए ना तो फसाने बनाने नहीं पड़ते, लोगों के पास मौजूद होते हैं पहले से। अरे शफी, अरे जब वो वापस आ जाएगी ना तो सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। आप क्यों खुद को हलकान करते हैं? अरे पता नहीं लोगों के मुंह बंद होंगे या जुबानें और भी खुल जाएंगी। अरे जब वो किसी का बच्चा गोद में उठाए हुए चली आएगी। शफी, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी बेटी के लिए कोई ऐसे कहता है? तो क्या बोलूं मैं? एक जवान लड़के के साथ एक छत के नीचे रह रही है वो, और वो भी लड़का भी एक नंबर का बदमाश। एक छत के नीचे तो वो इस घर में भी रह रही थी शफी, पिछले 3 साल से। अरे तो पता नहीं 3 साल से क्या कुछ होता रहा होगा। अरे तुम तो ड्रामे देखती होगी ना टीवी लगाकर। शफी, एक माँ के लिए उसकी औलाद शीशे की तरह होती है। वो उसके अंदर ही नहीं आर पार भी देख सकती है। आंखें बंद करके शक नहीं करती है बाप की तरह, पढ़ती है उसे। अरे मुझे पता है कितना पढ़ा है तुमने। उस दिन बगैर बताए ना आ गया होता ना तो न जाने ये फिल्म कब तक चलती। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शामिल थी इस लव स्टोरी में, जब भी तमाशा देखती रही चुपचाप। हाँ थी मैं शामिल। क्या करती? करना पड़ता है। एक माँ को अपनी बेटी की सहेली की तरह उसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि बाहर की कोई सहेली उसे भटका ना दे। अब वो दौर नहीं रहा शफी कि हम अपनी बेटियों की आंखों पर पट्टी बांधकर सारी जिंदगी उनको बिठा के रखें और फिर अपनी मर्जी की रस्सी उनके गले में डालकर रुखसत कर दे। तो फिर तो तुमने उस औरत को खुद बुलाया होगा ना? उस औरत को तो अल्लाह ने भेज दिया आपके लिए। जो कहानियां आज आप घर में बैठ के सुन रहे हैं ना, अदालत के कटहरे में खड़े होकर सुननी पड़ती हैं आपको। आपने तो अपनी तरफ से उसे मार ही दिया था। कुछ देर और गुजर जाती तो उसका गला घुट जाता। क्या जवाब देती मैं मोहल्ले वालों को? अरे वो तो मेरे चीखने चलाने पर वो औरत आ गई मदद करने के लिए। वरना कोई मोहल्ले वाला आ जाता तो क्या कहते आप? क्या जवाब देते? जिस औरत ने आपको इतनी बड़ी रुसवाई से बचाया है वो आइंदा भी आपकी इज्जत का ख्याल करेगी। अरे बंद करो ये तकरीरें। जाओ जाओ उसे लेकर आओ, उसे लेकर आओ। ताकि आप उसका गला घोट दें? हाँ तो क्या है? अरे मर जाएगी तो सब्र आ जाएगा मुझे। अरे मैं जाकर गैरतमंद बाप की तरह जेल में बैठ जाऊंगा, एक की तरह इस घर में नहीं बैठूंगा। शफी? क्या शफी? अरे ये नहीं तो क्या है? अरे मोहल्ले में जाकर किसी शख्स से कहो ये सच्ची बात, वो यही कहेगा। अपनी जवान बेटी को एक गैर औरत के हवाले कर दिया ताकि वो उसका रिश्ता करा सके, और मैं तो कहता हूँ उसकी मोहब्बत दिला सके। अरे मेरी रूह काम जाती है जब मैं ये सोचता हूँ। अरे आप वही क्यों नहीं सोचते जो रुखसत करते वक्त उससे कहा था कि मर गए मेरे लिए, दफन कर दिया मैंने उसे। अब मैं सोचना नहीं, करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। ठीक है, आप यही करना चाहते हैं ना, तो मुझे भी दफन कर दे, दफन कर दे मुझे भी। देखो सईद से मेरी बात हो गई है, वो निकाह करना चाहता है इससे। उस बूढ़े से?
अच्छा, क्या साहब बना? 1150। ठीक है, इसके डाटा एंट्री करो और एक अदनान साहब को कॉपी भेज दो। या साहब, मैं नौकरी नहीं कर सकता। क्यों भाई? अच्छा भला काम है, आसान सी जॉब है, गुड सैलरी है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, बस आप किसी और का बंदोबस्त कर लें, मैं 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। ये तो फिर आप अदनान साहब से बात करें। मैं चाह रहा हूँ अदनान साहब को कोई खबर ना हो। यार इतना आसान नहीं है ये, बाकायदा इस्तीफा देना पड़ेगा। यार आप किसी तरह कुछ करें, मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट करा दें, बस निकाल दें किसी तरह नौकरी से। यार अच्छा चलो, फिर मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूँ। अरे मुसाफिर खाना है उसका, मदीने में लाखों कमाता है। नहीं शफी नहीं, मेरी बेटी किसी बूढ़े से, किसी सईद वही से शादी नहीं करेगी। तो क्या शादी के बगैर रहती रहेगी किसी शख्स के साथ? अरे मैं वहां अल्लाह के घर में पोछा लगाता रहूंगा और वो यहाँ मेरी इज्जत पर। शफी, मैं परसों गई थी उससे मिलने के लिए। अरे वो इस घर से ज्यादा खुश और मुतमईन है वहां पे। सुबैदा बता रही थी कि अगर शावेज से उसका रिश्ता नहीं हुआ ना, तो वो कोई और रिश्ता देखेगी, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेगी, उसकी शादी करवा देगी। और कह रही थी कि आप फिक्र ना करें। नहीं, कोई रिश्ता विश्ता नहीं होगा, जाओ लेकर आओ उसे। शफी आप क्या चाहते हैं, वो मदीने जाके जहर पी ले? अरे जिस अल्लाह के घर में आप पहुंचा देते हैं, उसको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप उसे? नहीं जाओगी ना तुम? हाँ? नहीं जाओगी ना तुम? तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। शफी नहीं, मैं खुद छोड़ दो मुझे, शफी रुक जा, हर जगह मुझे शफी खुद रुक जाने जा, दो। शफी मैं कहता हूँ बात छोड़ दो नहीं। मुझे, नहीं सुनूंगा तुम्हारी जान। देख, शराफत से बात मान ले, इज्जत के साथ इस्तीफा दे और चला जाए यहाँ से, वरना तेरे खिलाफ वो प्रोपोगंडा करूंगा कि फैक्ट्री के सारे मजदूर धक्के देके निकाल देंगे तुझे। तमीज से बात करो मुझसे रियाज। तमीज गई तेल लेने, तुम्हारे खांचे बंद करवाए और हम तुझसे तमीज से बात करें? मुझे पैसे ही इस काम के मिलते हैं कि तुम जैसे लोगों के खांचे बंद करवाऊं मैं? खांचे तो बंद नहीं होंगे, तुझसे जो होता है कर ले। तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूं, तुम सीधे हो जाओ। क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा मेरी? जा कर रिपोर्ट, और फिर देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। बंद करो अपनी। देख, तुझे आराम से अकेले में समझा रहा हूं, चुप करके यहां से चला जा, वरना मैं एक आवाज दूंगा तो तेरे साथ वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? हाँ, क्या देखा जाएगा? क्या देख लेगा? बोल। शराफत से हाथ हटाओ अपना। शराफत से मान जा मेरी बात। हाथ हटाओ अपना। मान ले बात मेरी। मैं कह रहा हूं हाथ हटाओ अपना। अबे दूसरा भी उठ जाएगा। उठा हाथ। शावेज, एक से नदान भाई, तू मुझे जानता नहीं है। तू तो जान गया ना मुझे। भाई है मेरा, ये थप्पड़ तो छप्पड़ में मारा है। आइंदा कोई बकवास की तो सबके सामने घसीटता हुआ ले जाऊंगा। शावेज, चलो यहां से। कैसी रहोगी तुम उसके साथ जब वो किसी और से प्यार करता है? इसलिए क्योंकि अब मैं उस औरत से भी प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें पता चल गया वो कौन है? कौन है? आंटी जुबैदा की बेटी आयशा। सजा है माई, सजा है, सजा है माई, सजा है।
आप दोनों के बच्चे मासूम हैं। एक को मां नहीं मिली, दूसरी को बाप। क्या मतलब है? बाप जिंदा है? जिंदा होना और मिलना तो अलग बातें होती हैं भाई साहब। और देखे बीबी, सीधी बात करें। जी, मैं सीधी बात कर रही हूं भाई साहब। सलमा को शावेज से नहीं बल्कि मंसूर साहब से अकीदत है। इनकी शफकत ही सलमा की शावेज से मोहब्बत की वजह बनी। और दूसरी तरफ शावेज, जो शायद दुनिया भर को आंखें दिखाता फिरता था, अब मेरी एक डांट पर सर झुका के सिर्फ वो करता है जो मैं कहती हूं। मोहब्बत बड़ी चीज होती है भाई साहब। तो आप हमें ये समझाने आई हैं? नहीं शफी साहब, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर साहबा शायद ये कहना चाह रही हैं कि हमें अपने बच्चों को समझाने की बजाय समझने की जरूरत है। उन्हें जमाने की आंखों से देखने की बजाय अपनी आंखों से देखना चाहिए। जी मंसूर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम अपनी औलाद की ख्वाहिशों, खुशियों और मोहब्बतों को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों की तो परवाह करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की नहीं। और देखें बीबी, हम एक माशरे में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, हम में से हर एक ऐसा ही सोचता है, इसीलिए हम मिलकर एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं। और तो आप हमें ये लेक्चर देने के लिए आई हैं? नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आई हूं कि मैंने इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। उनकी खुशी और ख्वाहिश के मुताबिक। अब आप लोग जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए। तुम खुश हो? जी अम्मी। मुझे तो अब भी डर लग रहा है। अरे क्यों? उसका कुछ पता नहीं, अजीब मूडी सा लड़का है। नहीं अम्मी, अब वो बहुत चेंज हो गए हैं। पता है, सुबह अच्छे बच्चों की तरह उठ के तैयार होके ऑफिस जाते हैं, तमीज से बात करते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं। और आपको पता है, अब उनके मुंह से चबाने की आवाज भी नहीं आती। इतना ठीक कर दिया है आंटी ने उन्हें। इसी बात का तो डर है, उसे तुम्हारी मोहब्बत ने नहीं, आंटी के प्यार ने ठीक किया है। वहां से निकलकर वो फिर खराब हो गया। वही आवारागर्दी, वही गुंडागर्दी, फिर नहीं, अब वो बहुत सीधे हो गए हैं। और ऐसा ना मेरी मोहब्बत में हुआ, ना आंटी के प्यार में, बल्कि किसी और के इश्क में हुआ है। कैसे रहोगी तुम उसके साथ जब वो किसी और से प्यार करता है? इसलिए क्योंकि अब मैं उस औरत से भी प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें पता चल गया वो कौन है? कौन है? आंटी ज़ुबैदा की बेटी आयशा।
अम्मी किन कामों में पड़ गई हैं आप? क्यों उसके लिए मिठाइयाँ बांटती फिर रही हैं? उसने क्या कम किया है हमारे लिए? उससे बहुत ज़्यादा आप उसके लिए कर चुके हैं। उसे घर में रखा हुआ है, नौकरी दिलाई है, पैरों पे खड़ा कर दिया, आप बस भी कर दें। बिला वजह गले का ढोल बनाया हुआ उसे। गले का ढोल तो तब बन जाता अगर मैं उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाल देती, फिर जाकर गंदे लोगों में फंस जाता वो। मैं तो उस पर जिम्मेदारियां डाल रही हूँ बेटा, ताकि वो सेटल हो सके अपनी लाइफ में। मैं जो करना ना करें, जान छुड़ाएं उससे प्लीज। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं मैं। मतलब ये कि तुम लोग कब जा रहे हो संगत के ऑपरेशन के लिए, उसी हिसाब से उसकी शादी की तारीख रखूंगी मैं। अम्मी संगत के ऑपरेशन का उसकी शादी से क्या ताल्लुक है? मेरी तरफ से खल कर लें। अरे बेटा मेरा तो ताल्लुक है ना। अब मैं शावेज का कोई स्कूल में एडमिशन तो करवा नहीं रही कि अकेली जाकर उसे वहां बिठा कर आ जाऊं। अम्मी आपने जो करना है करें, प्लीज हमें उससे दूर रखें। अच्छा बताओ ना, कब जा रही हो ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हैं, तब तक वापस नहीं आ जाते। कोई फाइनल डेट डिसाइड नहीं की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, मिठाई आई है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये तुम दोनों के लिए स्पेशल तुम्हारी फेवरेट लेकर आई। उसने तो खाई नहीं, तुम लो बेटा। जी जरूर, मैं तो खाऊंगी। मैंने कहा था ना कि उस लड़की के साथ उसका चक्कर है। देखा निकली ना वही बात। लेकिन अच्छी लड़की है, दोनों खुश रहेंगे साथ इंशाल्लाह। कब हो रही है शादी? अरे बेटा यही तो पूछने आई हूँ मैं आशी से। मुझे बताए संगत के ऑपरेशन के लिए कब जा रही है, ताकि उस हिसाब से हम शादी की तारीख तय करें। अम्मी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यों पराई शादी को इतना इशू बना रही हैं आप? मेरी तरफ से जब मर्जी करें यार, मैं जानूँ, मेरी बच्ची जाने, वो जाने, उसकी शादी जाने। आशी कितना समझाया तुम्हें, क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मेरा कोई ताल्लुक है कि नहीं संगत से? यहाँ उसका ऑपरेशन हो रहा हो और वहाँ मैं शावेज की शादी के लिए ढोलकी बजा रही हूँ। आई थी तुमसे पूछने, तुमने उल्टा मुझे परेशान कर दिया बेटा। अब पता नहीं कब डॉक्टर आएगा, कब वो ऑपरेशन की डेट देगा। अभी प्लीज आप शावेज की शादी की फिक्र करें, संगत को हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। संगत के सारे राइट सिर्फ इन्हीं के पास है। इनकी बेटी जाने, ये लोग जाने। ये लोग उसका इलाज करवाते हैं या नहीं करवाते, हम पूछ भी नहीं सकते। फरा प्लीज। क्यों ऐसा नहीं कर रहे आप लोग? तो मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या कर रही हैं? फरा प्लीज मेरी माँ से ऐसी कोई बात ना करना, वो परेशान हो जाएंगी। हम परेशान होते रहे, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। फरा इस बारे में बाद में बात हो सकती है ना? कब तक छुपाएंगे? साफ साफ जाके उन्हें बता दें जो हमें बता दिया था कि संगत का इलाज नहीं हो सकता। अभी नहीं, उन्हें शावेज की शादी कर लेने दो, उन्हें वो सब कुछ छोड़ के रोने बैठ जाएगी। प्लीज यार। काश भाभी, जितना प्यार आप अपनी माँ और अपने शौहर से करती हैं ना, उतना थोड़ा सा अपनी बेटी से भी कर लेती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ यार, थोड़े दिन खामोश हो जाओगे ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा। प्लीज। ये छोटा सा झूठ आप हमारे साथ भी बोल लेती, लेकिन आपको तो लगता है कि हमें संगत से प्यार ही नहीं है। सारा प्यार आपकी। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको हमारा भी रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि संगत का इलाज हो। क्या हुआ आशी? कुछ नहीं अम्मी, आपको पता है जरा जरा सी बात पे उलझ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। आप आए चाय पिए, मैं जरा संगत को देख लूँ। आइए। ये क्या किया यार तुमने? मैंने तुम्हें उनके पास काम के लिए भेजा था, उल्टा तुम उनसे उलझ पड़े। और क्या करता मैं? वो कुत्ता है, कुत्तों को भौंकने देते हैं, यही है उसकी लीडरशिप। अदनान साहब पे कोई भौंके मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो भौंकता था ना, अब काटेगा भी। वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं परवाह किसी की। हाँ, तुम्हें क्या परवाह होगी, तुम तो पहले ही नौकरी छोड़ना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि अब वो अदनान साहब के साथ क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा अदनान साहब के साथ यार।
शावेज, बाबा कैसे हो बेटा? मैं तो समझा था कि तुम बाबा कहना ही भूल गए। बिल्कुल नहीं बाबा, मैं बस बहुत शर्मिंदा था कि आपको अकेला छोड़ दिया। कैसे हैं आप और नर्सरी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। अब चलें कैंटीन में चलते हैं। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था कि तुम यहाँ ऑफिस में अपनी सीट पर बैठे कैसे लगते हो। बहुत अच्छे लग रहे। नर्सरी की नौकरी में तो तुम्हारा दिल नहीं लगता था ना। यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। आप ही कहा करते थे ना बाबा, इंसान जितने भी हाथ पांव मार ले, चलना उसे किस्मत के पहियों पर ही होता। हाँ, तुम्हारी आंटी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे भी ज्यादा, बल्कि तुमसे भी ज्यादा। बाबा चले ना कैंटीन में आराम से बातें करते हैं। नहीं बेटा नहीं, बेटा तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें देखने आया था, सिर्फ देख लिया, बहुत अच्छा लगा। अपने ऑफिस में बैठे हुए तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें याद है ना, नर्सरी में भी जब तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आया करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा करता था। चल याद आया? शाबाश बेटा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बाबा। खुश हो ना? आप खुश हैं? ये तो जिंदगी की तमन्ना ही यही थी। खुश रहो। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। पहले तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, अब थड़े पे बैठकर उससे निगाह पढ़वाना चाहता है तुम। मौलवी मजबूरी है। अच्छा बस ना, अब इलाज की सूरत निकल आई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। आई एम रियली सॉरी अम्मा, अगर ला इलाज समझ के उस बेचारी को फेंक दिया था और इलाज बनने की आस में उसे दोबारा गोद में उठा लिया, तो बहुत खुदगर्ज और सपा किस्म का इंसान है आपका बेटा। तो इससे बेहतर है कहीं मर जाए कि मैं इसकी माँ और तुम इसके बाप नहीं हो। हाँ मैं इसका बाप नहीं हूँ, यही सच है। तो ठीक है, फिर मर जाने दो इसे रो रो के, क्यों जिंदा है ये? इसकी मौत को मेरे गले क्यों डाल रही हो? जाके इसे ईदी के झूले में क्यों नहीं डाला थी? या ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब।